अजीज तलबा, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है सिंपल पेंडुलम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रियाज है और आज हम यूज़ करेंगे फिज़िक्स एजुकेशन टेक्नोलॉजी सिमुलेशन। इस कंसेप्ट को समझने के लिए पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद इसकी थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा और फिर इसका सिमुलेशन की मदद से हम इसका प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं। तो आपने क्लास 9th में तो पेंडुलम का लफ्ज सुना होगा और आपने उस पे प्रैक्टिकल भी किया होगा। इस क्लास में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि पेंडुलम होता क्या है। तो सिंपल जब हम देखिए कि यहाँ पे पेंडुलम क्या है कि ये एक स्ट्रिंग है और इसके साथ वेट है। हम देखिए जरा, मैं इसको मूवमेंट देता हूं। ये जो हरकत कर रहा है यहाँ पे इसकी जो ऑसिलेशन हो रही है और टू एंड फ्रो मोशन इसके अंदर हो रही है, इसको कहते हैं हम सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम की पहले सिमुलेशन में यहाँ पे हम जिस चीज को कर रहे हैं वो है यहाँ पे कि इसकी लेंथ जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने यहाँ पे इसकी लेंथ चेंज करता हूं। तो जब लेंथ चेंज देखिए, अब मैं इसकी लेंथ कम कर रहा हूं और यहाँ से हम इसकी लेंथ जो है वो बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं और मैक्सिमम इसकी लेंथ यहाँ तक आएगी। यहाँ पे हम इसकी लेंथ को तब्दील कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसकी मास को कम भी कर सकते हैं। आप देखें इसकी मास कम हो रही है और इसके बाद हम इसकी मास को बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद हम देखिए कि इस सिमुलेशन में हम इसकी ग्रेविटी भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे हमें मून की ग्रेविटी हम यूज कर सकते हैं, अर्थ की, जेप्टर की, प्लांट एक्स किसी भी और कस्टम पे। तो हम इसको रखते हैं कस्टम पे। तो ये हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल रखा। इस साइड पे आप देखें तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इसकी यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो इसका हम नोट कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो है हम जी इसकी जो है हमारे पास इसका हम रूलर को यूज़ कर सकते हैं। यह पर का रूलर है। अगर हमें स्टॉप वॉच की ज़रूरत होगी तो हम स्टॉप वॉच जो है वो यूज़ करेंगे यहाँ पे। इसके साथ साथ हमें अगर टाइम पीरियड्स की ज़रूरत होगी तो ये हम कर सकते हैं और यहाँ पे हम इसके कंपोनेंट भी ले सकते हैं, जैसे वेलोसिटी के कंपोनेंट्स। ये जो ग्रीन लाइट है ये वेलोसिटी की कंपोनेंट है और जो आपको नज़र आ रही है येलो, ये इसके एक्सेलरेशन का कंपोनेंट्स है। मज़ीद आप लेफ्ट साइड पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर की है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है और जो आपको ब्लू कलर की है वो यहाँ पे आपको मिलेगी पोटेंशियल एनर्जी और इसके साथ जो ई है जो रेड कलर में है वो थर्मल एनर्जी और ई जो हम शो कर रहे हैं यहाँ पे टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे जनाब इसकी हम जो है वो इसको हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम एनर्जी जो है वो भी मालूम कर सकते हैं कि कितनी है। तो ये सारे के सारे। दूसरी साइड पे हम क्या करें कि अगर हम चाहें कि इसको स्लो मोशन में देखना चाहें तो आप इसको स्लो मोशन में भी देख सकते हैं इस सिमुलेशंस को। तो यहाँ पे देखें कि अभी ये इसकी मोशन बिल्कुल स्लो मोशन पे काम कर रहा है और उसके साथ अगर हम इसकी फ्रिक्शन बढ़ानी चाहें तो वो भी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे चीज़ें मौजूद है। हम इसकी डेमो करेंगे एंड अब हम चलते हैं यहाँ पे थ्योरी पे। पहले हम इसकी थ्योरी समझते हैं और थ्योरी समझने के लिए हम इस पर क्या करेंगे कि हम चलते हैं इसकी स्लाइड शो पे। तो स्लाइड शो थ्योरी के लिए सिंपल पेंडुलम। पहली बात है कि सिंपल पेंडुलम है क्या और ये किस तरह काम करता है। सिंपल पेंडुलम
आपने अपनी फिजिक्स की लेबोरेटरी में तो देखा होगा कि सिंपल पेंडुलम जो है वो किस तरह एक रॉड है, उसके साथ एक स्ट्रिंग है या स्ट्रिंग जो है उसके साथ वेट लटकाया जाता है, और इस तरह जब इसको टू एंड फ्रो मोशन होती है, इसको आप सिंपल पेंडुलम कहते हैं। और आप मुझे उम्मीद है कि आपने ये प्रैक्टिकल किया भी होगा। इसके साथ अगला हम देखते हैं, किसने डिस्कवर किया सिंपल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम वाज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो, इटालियन साइंटिस्ट, स्टडी अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ पेंडुलम। और इसने इसकी प्रॉपर्टी को भी जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया। आप अगर गैलीलियो के बारे में जानते हैं तो उस वक्त इटली में ज़्यादातर लोग मेडिकल पढ़ रहे थे, लेकिन गैलीलियो ने कहा कि मैं मैथ और फिजिक्स पे फोकस करूंगा, और इसने फैमिली हर चीज़ को छोड़ के अब यहाँ पे फिजिक्स में और मैथ में रिसर्च शुरू कर दी। अब डेफिनेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम वो क्या है, तो आप देखते हैं आइडियल पेंडुलम। हम यहाँ पे कौन सा पेंडुलम ले रहे हैं? हम एक आइडियल पेंडुलम ले रहे हैं। हम तो आइडियल पेंडुलम जो है हमारे पास कंसिस्ट ऑफ ए पॉइंट मास। किस चीज में होता है? एक पॉइंट मास होती है यहाँ पे, कंसिस्ट ऑफ ए पॉइंट मास, एक पॉइंट मास सस्पेंडेड, और इसको लटकाया जाता है बाय वेटलेस, जिसका वेट ना होने के बराबर, एक्सटेंसिबल, परफेक्टली फ्लेक्सिबल, अनएक्सटेंसिबल भी है और फ्लेक्सिबल भी है, थ्रेड, और एक धागा बांध दिया जाता है, जो कौन सा धागा होता है? जो कि परफेक्टली फ्लेक्सिबल होता है, थ्रेड, एंड फ्री टू वाइब्रेट विदाउट फ्रिक्शन, और ये फ्री वाइब्रेट करता है विदाउट फ्रिक्शन। तो जनाब इसमें अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें, आइडियल जो हमारे पास पेंडुलम है वो क्या है कि आइडियल पेंडुलम जो कि पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए पॉइंट मास, ये एक पॉइंट मास पे मुश्तमिल होता है, सस्पेंडेड बाय वेटलेस इन एक्सटेंसिबल परफेक्टली फ्लेक्सिबल थ्रेड, और एक धागा लिया जाता है, एंड फ्री टू वाइब्रेट विदाउट फ्रिक्शन, और ये हरकत करता है जो विदाउट फ्रिक्शन। ये तो आइडियल केस है, रियल केस में ऐसा नहीं होता। हम इसको पहले आइडियल केस में स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे इस पे इसकी रियल स्टेट पे। तो यहां पे अब देखिए, फैक्टर ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के फैक्टर्स क्या हैं, इसको हम देखते हैं। तो जनाब इसके जो फैक्टर हमें नजर आ रहे हैं, पहला फैक्टर है ऑसिलेशन। क्या चीज है? ऑसिलेशन का कंसेप्ट आपने देखा कि ये जो ऑसिलेशन है हरकत, ये किस तरह की, ये आप इससे पहले ऑसिलेशन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। दूसरी जो इसकी बात है वो है इक्विलिब्रियम पोजीशन, और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो, और तीसरा एम्पलीट्यूड जो है उसको लेना है, फिर पीरियड, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी। ऑसिलेशन और उसके बाद इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इसके बाद एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। इन चीजों को आपने ज़हन में मद्देनजर रखना है। तो जनाब सबसे पहले हम जिस चीज को लेते हैं, तो आपने देखा यहाँ पे वो हम ले रहे हैं यहाँ पे लेंथ। इस फिगर में आपको एक पेंडुलम दिखाया गया है, और ये क्या है यहाँ पे हम देखेंगे, द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट which it is hung from the stand and the center of the bob। तो जनाब हमने जो डिस्टेंस लेना है यहाँ पे,
वो हमने लेना है कहाँ से, ये देखिए हमने रेड निशान के कि ये हमारे पास इसका हमने इसकी लेंथ लेनी है, और ये लेंथ जो है वो कितनी होगी, इसको गौर से करें, ये लेंथ हमने ली हुई है। और द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज द डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच इट इज हंग, कि जिस पॉइंट से, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने इस पॉइंट से इसको हंग किया हुआ है, इस पॉइंट से इसको हमने क्या किया, लटकाया हुआ है। इज हंग फ्रॉम द स्टैंड एंड द सेंटर ऑफ द बॉब। और फिर हमने कैसे ले रहे हैं कि यहाँ पे आप देखिए कि हम लिए ले रहे हैं जो इस बॉब है उसका सेंटर, कि यहाँ पे इसका सेंटर आप देखिए ये हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ से सेंटर से ये जो फासला है, मैं इसको दोबारा रेड कलर से शो कर रहा हूँ, तो ये जो फासला है यहाँ से लेके ये और इसके सेंटर हैंड में, तो यहाँ तक का जो फासला होगा ये इसकी लेंथ होगी। ये इसकी हमने लेंथ ले ली है। अच्छा, तो अभी आपको जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़हन में ये बात रखिए कि लेंथ आपने कितनी लेनी है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच इट इज हंग, जिस पॉइंट से ये लटकाया गया है फ्रॉम द स्टैंड से, एंड द सेंटर ऑफ द बॉब, और बॉब जो गोला है उसके सेंटर पे आप लेंगे। द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है बिटवीन किसके, द पॉइंट एट विच इट इज हंग फ्रॉम, इस पॉइंट के फ्रॉम द स्टैंड एंड द सेंटर ऑफ द बॉब। इस बात को आपने ज़हन में रखना है कि बॉब से सेंटर से लेना है, इसके बॉब के यहाँ पे नहीं लेना, आपने यहाँ पे नहीं लेना और ना यहाँ तक लेना है, आपने लेना है इसको इस बॉब के सेंटर तक। तो ये डिस्टेंस जो है ये हमारे आपके पास होगा, इसके हम आपने लेंथ जो है वो मेजर कर लेनी है। तो जब आप लेंथ मेजर कर लेंगे, अब आपको देखिए कि लेंथ को कैसे मेजर करना है, इस चीज को देखिए, देखा आपने। और नेक्स्ट हम चलेंगे मास ऑफ द बॉब, वी कैन यूज मेटल बार एज द बॉब। तो हम जब मास ऑफ बॉब यहाँ लेंगे तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पास एक बॉब है, गोला है जो इसको ले रहे हैं हम ये, और इसकी मास लेंथ हम पहले जिक्र कर चुके हैं। अब वी कैन यूज मेटल बॉल्स एज द बॉब, तो बॉब के तौर पे आप देखेंगे कि ये हमने मेटल बॉल जो है ये हमने यूज किए हुए हैं यहाँ पे, ये मेटल के बॉब्स हम ये यूज कर रहे हैं, एक दूसरा है, तीसरा है, दूसरा है और तीसरा है, ये तीन, ये हमारे पास मेटल के 3 बॉब्स हैं जिनकी हम मास लेंगे। और इसकी मास कैसे मेजर करेंगे, आपके पास आपके लेबॉर्ट्री में स्प्रिंग बैलेंस मौजूद होगा, बैलेंस की मदद से इन बॉल्स की आप मास मालूम कर लेंगे और उनको नोट कर लेंगे कि आप एक बॉब, 2 बॉब, जितने बॉल्स ये मेटल के बॉब्स हैं इनको ले रहे हैं, इनकी पहले से आप नोट कर लेंगे। लेंथ भी आपने नोट कर ली और उसके बाद इसकी मास को भी आपने नोट कर लिया। करने के बाद आप ये देखिएगा कि आप जो है ये चीजें करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, ऑसिलेशन, ये पॉइंट बात समझने की है कि यहाँ पे ऑसिलेशन इज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पेंडुलम अबाउट ए फिक्स पॉइंट। तो जनाब जो ऑसिलेशन है इसकी वो यहाँ पे हमारे पास है, ऑसिलेशन जो है जब हम लेंगे, द ऑसिलेशन इज द टू एंड फ्रो मोशन। कौन सी मोशन है ये, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। तो जनाब यहां पे टू एंड फ्रो मोशन लेंगे ऑफ द पेंडुलम अबाउट ए फिक्स पॉइंट,
तो यहाँ पे जनाब जो हम आपका फिक्स पॉइंट है ये आपका सेंट्रल पॉइंट है, और उसके बाद ये यहाँ पे जो बाल इस तरह हरकत करेगा, ऐसे करता हुआ जब ऐसे जाएगा, तो ये इसके अंदर आप क्या करेंगे कि यहाँ पे ये आप इस तरह की जो मोशंस होगी बाल की, उसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। तो जनाब यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन जो है वो होती रहेगी। अच्छा, द बॉब कंप्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन इट स्विंग फ्रॉम ओ टू बी। तो एक ऑसिलेशन जब फ्रॉम ओ टू बी देन टू ए एंड रिटर्न टू ओ, तो द बॉब कंप्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन इट स्विंग फ्रॉम ओ, ये ओ से स्विंग करेगा, ओ से ये इस तरफ जाएगा, ओ टू बी इस तरफ हरकत की इसने, ओ टू बी देन टू ए एंड रिटर्न टू, और फिर ये यहाँ से ओ से बी यहाँ पे आया, वापस आया, फिर ये ओ से ए की तरफ जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ये आगे बढ़ेगा, और इस तरह जो इसकी मोशंस हैं वो टू एंड फ्रो मोशन जो है इसके अंदर मौजूद होगी। अभी आपने देखा कि इसकी टू एंड फ्रो मोशन कैसे होगी, इसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वह इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन वो क्या है, यहां पे आप देखें, when the pendulum is at the rest it is said to be equilibrium position। तो जब पेंडुलम रेस्ट पे होगा, when the pendulum is at the rest, ये जो पेंडुलम है ये रेस्ट पे होगा, it is said to be in equilibrium position। और ये इसकी कौन सी पोजीशन होगी? It's said to be in equilibrium, ये इक्विलिब्रियम में होगा। और वो पॉइंट क्या है जहां पे रेस्ट पे होगा? वो पॉइंट है वो यहां पे, ये कौन सी पोजीशन है? यहां पे इस जगह पे ये जो पोजीशन है, द पोजीशन ओ इज अ इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो कौन सी ये ओ पोजीशन जिस पे ये इस वक्त बाल मौजूद है, उसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे। क्यों कहेंगे? व्हेन द पेंडुलम, इस पोजीशन पे पेंडुलम जो है वो रेस्ट स्टेट के अंदर मौजूद है। किस स्टेट के अंदर मौजूद है? रेस्ट स्टेट के अंदर मौजूद है। तो यहां पे हम इसकी देखेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन, और फिर हम देखेंगे फर्दर एम्पलीट्यूड। अब देख रहे हैं इस बाब का एम्पलीट्यूड जो है वो कितना है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बाब फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन इज इट्स एम्पलीट्यूड। तो वो कौन सा, जो हमें डेफिनेशन दी गई है वो हमें दी गई है कि यहां पे द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बाब फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। कहां से? बाब फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बाब फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज एम्पलीट्यूड। आप गौर करें कि यहां वर्ड डिस्प्लेसमेंट यूज किया है डिस्टेंस की जगह। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है प्रॉपर डायरेक्शन में। तो अगर आप इसमें देखें तो जनाब यहां पे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो आप कहेंगे द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाब फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इक्विलिब्रियम पोजीशन आप इसकी जो है वो ये वाली है, ये वाली जो है वो यहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस तय कर सकता है वो इस साइड पे ये है, ये हो सकता है। अच्छा, और मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो इस साइड पे जो है वो ये कर सकता है। तो ये इसका एम्पलीट्यूड होगा, इसको हम क्या कहेंगे? ये इसका एम्पलीट्यूड। तो फिर एम्पलीट्यूड को समझे हम, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बाब फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज इट्स एम्पलीट्यूड, ये इसका एम्पलीट्यूड है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि एम्पलीट्यूड क्या चीज है, एम्पलीट्यूड क्या चीज है। तो मैक्सिमम
द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो इसका एम्पलीट्यूड्स है। अब पीरियड, द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन इज द पीरियड। तो एक ऑसिलेशन के एक में जो टाइम लेगा, एक ऑसिलेशन पे द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन इज द पीरियड, उसको हम इसका पीरियड कहेंगे। और इसका क्या होगा, द टाइम टेकन फॉर ए डेफिनेट नंबर ऑफ ऑसिलेशन, इसको टाइम को हम यहाँ पे टी से डिनोट कर देंगे। नंबर ऑफ ऑसिलेशन को अगर हम एन से डिनोट करें तो हमारे पास अगर इस द टाइम टेकन फॉर ए डेफिनेट नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो है वो इक्वल टू हो जाएगा t इज इक्वल टू है t ओवर n। तो इस जो इक्वेशन को अगर हम जो टाइम टेकन फॉर डेफिनेट नंबर ऑफ ऑसिलेशन को t से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ ऑसिलेशन को हम n से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे जो इसका फार्मूला बनेगा हमारे पास वो होगा कैपिटल T इक्वल टू है स्मॉल t डिवाइडेड बाय n। तो कैपिटल T क्या है, ये है हमारे पास ये वाली t पीरियड। ये जो t है वो यहाँ पे ली हमने कि कैपिटल T पीरियड्स के लिए, और टाइम टेकन फॉर डेफिनेट नंबर ऑफ ऑसिलेशन के लिए जो चीज ली है वो हम ली है स्मॉल t। और उसके बाद जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन के लिए जिससे हम डिनोट किया है वो किससे हमने डिनोट किया है, n से। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि हमने टाइम पीरियड का फार्मूला जो है वो कैसे ड्राइव किया। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी की हम बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर जो है वो कितनी ऑसिलेशन जो है वो ली गई। तो आपने देखा कि जो t हमारे पास वहां पे था, आप पिछली में देखें कि वो हमारे पास t कैपिटल T इज इक्वल टू था हमारे पास, वो हमने लिया था कैपिटल T, ये कैपिटल T था हमारे पास, हमने जो टाइम पीरियड के केस में लिया उसको हमने स्मॉल t डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पे जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास f वो इक्वल टू होती है यहाँ पे किसके बराबर जनाब, वो हमारे पास हो जाएगी 1 ओवर t, और इसको भी आप ले लीजिए इक्वल टू वो भी यहाँ पे क्या आएगा स्मॉल t डिवाइडेड बाय n और डिवाइडेड बाय n, और सॉरी इसको भी हम जो है वो n से, और यहाँ पे जब स्मॉल t होगा तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लेंगे जनाब 1 को जब हम डिवाइड करेंगे इसके तो स्मॉल t और ओवर n, जब इस इक्वेशन को हम सेट करेंगे तो ये जो है ऊपर चला जाएगा n। तो f हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, f हमारे पास आ जाएगा हमारे इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय t। तो ये हमारे पास उसको, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड हम लेंगे, तो जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा, और यही फार्मूला यहाँ आपको स्टार में शो किया गया है, ये आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये फार्मूला किसका है, फ्रीक्वेंसी का। तो इसको मेमोराइज करने के लिए वो था फार्मूला पीरियड्स का, कैपिटल T इज इक्वल टू T ओवर n, और फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा स्मॉल n ओवर t। तो आप समझ चुके होंगे कि अब हम इस फार्मूले को कैसे
डिजाइन किया। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और इसके दरमियान रिलेशन क्या होगा? तो देखा तो अगर टी टाइम पीरियड हमारे पास है, कैपिटल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी डिवाइडेड बाई एन। ये किस चीज़ का फार्मूला है हमारे पास? ये हमारे पास फार्मूला है किसका? पीरियड्स का। और ये फार्मूला हमारे पास किस चीज़ का है? ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी का। एफ इज इक्वल टू है किसके बराबर है हमारे पास? एन ओवर टी। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ इक्वेशन वी गेट। अब हम इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं दोनों का, तो t इज इक्वल टू यहाँ पे ये हमारे पास f आ जाएगा और f इज इक्वल टू 1 ओवर टी। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास फार्मूला है इसका f इज इक्वल टू 1 ओवर टी अंडर रूट। तो द पीरियड t इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड वाइस वर्सा। तो मुझे उम्मीद है कि आप पता चल गया होगा कि आप टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान रिलेशंस क्या है। एग्जाम्पल फ्रॉम फॉर सिंपल पेंडुलम। अब आप देखें कि डेली लाइफ में जो सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल्स हैं वो क्या है। तो जनाब जो पहली एग्जांपल हम ये ले रहे हैं, ये हमारे पास आपने देखा होगा कि बहुत पहले ये एक इस किस्म के हम जो क्लॉक होते थे और ये जो बाल है वो इस तरह की टू एंड फ्रो मोशन जो है वो करता था। यहाँ पे इसकी मूवमेंट होती थी और ये एक बेस्ट एग्जांपल है ओल्ड क्लॉक सिंपल पेंडुलम की। दूसरी जो एग्जांपल आप मिली वो आप यहाँ पे ये एक झूला देख रहे हैं। अक्सर आपने घरों में देखा होगा कि जब ये झूला इस तरह मूवमेंट करता है, ऐसे इसकी मूवमेंट ऐसे होती है, तो जब ये मूवमेंट करेगा तो आप ये कहेंगे कि ये सिंपल पेंडुलम की एक एग्जांपल है। इसी तरह अगर जब आप पार्क में कहीं बचपन में गए होंगे और अभी भी आप देखा तो वहां पे इस तरह के झूले लगे हुए हैं। जब आप इसको हरकत करते हैं तो क्या होता है, ये झूला इस तरह आगे पीछे जो है वो हरकत करता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है सिंपल पेंडुलम की। तो यहाँ पे आपने देखा कि 3 मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम्पल हमने दी सिंपल पेंडुलम के कंसेप्ट को समझने के लिए। जो एक क्लॉक की है, दूसरी आप ये जो इस तरह के झूले आपके घरों के अंदर मौजूद हैं ये, और तीसरी किस्म जो है वो आपने एवरीडे में लाइफ में देखते होंगे कि जो पार्क के अंदर झूला लगा होता है और बाज़ दफ़ा लोगों ने घरों में भी इस तरह का झूला जो है वो लगाया होता है और उसमें टू एंड फ्रो मोशन जो है वो होती है जिससे बच्चे जो है उसको एंजॉय करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन 3 एग्जाम्पल से आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि सिंपल पेंडुलम का डेली लाइफ में क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो ये आपने यहाँ पे सिंपल पेंडुलम की एग्जाम्पलें आपने देखी। थैंक यू से पहले अब हम देखते हैं कि आया कि जितनी भी टर्मिनोलॉजी पढ़ी है हमने वो यहाँ पे हमारे जो सिमुलेशन है इसमें कैसे काम करती है, इस चीज़ को हम देखते हैं। जब हम यहाँ पे इसको देखेंगे तो इसकी हम एग्जाम्पलें लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसकी जब हमने एग्जाम्पल ली तो यहाँ पे हमने देखा कि ये एक जो इस पेंडुलम को आप सिमुलेशन के अंदर क्या क्या मौजूद है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आपके सामने जो हमने थ्योरी पढ़ी ये पेंडुलम है इसकी, और जो उसमें पहले हमने जो बात पढ़ी वो थी इसकी वायर। तो इसकी वायर की लेंथ जो है वो जो नॉर्मल हालत में दी हुई है वो है 0.7 मीटर। तो कितनी है आप बताएंगे कि हम कैसे इसको मालूम करेंगे। तो लेंथ ऑफ वार, तो जनाब हम लेंथ ऑफ वार जो लेंगे
जो इस तार की जो लेंथ है उसको जब हम लेंगे तो वो होगी कहाँ से लेकर आप यहाँ से जो वेट है इसके सेंटर तक, ये इसकी लेंथ है जो हमने ली। इसके बाद हम क्या करेंगे कि लेंथ लेने के बाद ये इसकी यहाँ पे मास मौजूद है, ये क्या है, ये यहाँ पे मास मौजूद है, हमने मास ले ली। अब इसका अगर हमने देखना हो कि इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा तो उस पे हम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको उठा के यहाँ पे जैसे जुले की तरह हम इसको 45 के एंगल पे छोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। 45 के एंगल पे हम जब हमने इसको 45 के एंगल में रखा और एंगल में रखने के बाद हमने क्या किया, इसको कहा कि ये नॉर्मल मोशन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पेंडुलम जो है वो नॉर्मल मोशंस पे काम कर रहा है। किस पे काम कर रहा है, नॉर्मल मोशन में। अब हमने अगर इसकी जो पोजीशन मालूम करनी है सेंटर में, तो वो क्या होगी, मिसाल के तौर पे मैं अगर इसको यहाँ पे कर लेता तो ये जो इसकी रेस्ट पोजीशन है वो कौन सी है, ये वाला पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, ये वाला, कि इसकी रेस्ट पोजीशन पे। अब रेस्ट पोजीशन से हमने इसका मालूम करना है कि जनाब ये एम्पलीट्यूड हम ले रहे हैं इसको, तो यहाँ पे अगर हम इसको ये कर देते हैं, यूं समझ लीजिए कि मैंने कहा था कि ये एंगल 45 पे हम ले जा रहे हैं हम। तो एक्चुअली ये जो है यहां से लेके, अब पहले हम इसकी रेस्ट पोजीशन देखते हैं। ये इसकी क्या है, रेस्ट पोजीशन है, हम इसको नोट कर लेते हैं कि ये वाली पोजीशन जो है यहाँ पे ये इसकी रेस्ट पोजीशन है, जहाँ पे ये रुका हुआ है, रेस्ट पोजीशन। अब हमने रेस्ट पोजीशन को तो कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद हम देखते हैं इसका जो है वो हम इसको 45 के एंगल पे ले गए और आपने देखा कि जब ये यहाँ पे 45 के एंगल पे जाता है तो ये जो फासला है, ये जो फासला है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला फासला, इसको हम कहते हैं, आपने पढ़ा था कि ये एम्पलीट्यूड है जो मैक्सिमम डिस्टेंस तय करता है। तो यहाँ से ये हमने इनका देख लिया कि इसकी जो ऑसिलेशन हुई और उसके बाद हमने इसकी अब जब ये मूव करना शुरू कर देगा, अब देखिए अब इसने मूव करना शुरू कर दिया। आपने देखा कि इसकी जो पेंडुलम है वो यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। अगर ये तो नॉर्मल, हम चाहते हैं कि जनाब इसकी वेलोसिटी भी देखें, तो वेलोसिटी देखने के लिए क्या होगा, अब हम देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे जो रेड एरो हेड है वो शो कर रहा है इसकी वेलोसिटी को। किस चीज को शो कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ पेंडुलम को। इसके बाद अगर हम चाहें जी इसको एक्सेलरेशन भी लें तो जनाब हम क्या करेंगे कि इसका एक्सेलरेशन ले लेते हैं। अब देखिए वेलोसिटी के साथ हमने वेलोसिटी को तो ख़त्म किया, हम सिर्फ इसका एक्सेलरेशन देखते हैं कि वो क्या है। तो देखिए अब देखिए ये एक्सेलरेशन है इसका, और एक्सेलरेशन किस तरफ है इसका, सेंटर की तरफ। अब अगर आप इस एरो हेड को शो करें तो एरो हेड हमेशा ऑलवेज जो है वो सेंटर की तरफ जो है होता है, दोनों साइडों पे, ये दोनों साइडों पे सेंटर की तरफ जा रहा है। अगर हम इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं यहाँ पे तो आपने देखें कि ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे ये हमेशा सेंटर की तरफ जो है इसकी मूवमेंट मौजूद है।
अब अगर हम इसको चाहेंगे जी, हम चाह रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी देख ली, इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी एनर्जी जो है, जब ये मूवमेंट कर रहा हो तो इसके अंदर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, और इसके साथ इसकी हम देखें कि इसकी जो मुख्तलिफ किस्म की एनर्जी है वो कितनी होगी। तो आप इस बार पे आप गौर कीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो पहली वाली है, ये हमारे पास आ रही है काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी आ रही है? काइनेटिक। और यहाँ पे कौन सी है? ये हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल। और ये हमारे पास जो रेड आ रही है वो हमारे पास है कौन सी? थर्मल एनर्जी। और अगर हम देखें तो जो टोटल एनर्जी है वो हमें यहाँ पे दिखाई दी जा रही है। अब हम एनर्जी को कम भी कर सकते हैं। अब देखते हैं इसको बढ़ाने के बाद कि अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, यहाँ पे हम इसको एनर्जी को बढ़ा देते हैं जी। अब देखिए, हमने एनर्जी को बढ़ा दिया, तो अब इसकी एनर्जी हमने नॉर्मल हालत में नोट करना शुरू कर दी। इसके साथ साथ देखिए कि यहाँ पे कि अगर हम चाहें कि इसको रूलर भी लें तो यहाँ पे आप रूलर ले सकते हैं, और इस रूलर से हम क्या कर सकते हैं कि इसकी लेंथ मालूम कर सकते हैं। वैसे की लेंथ हमारे पास 0.7 सेंटीमीटर दी गई है, और यहाँ पे देखते हैं कि जनाब इसकी लेंथ अगर मालूम करनी है हमने तो कैसे मालूम करेंगे। ये हमारे पास फुट है, ये हम यहाँ पे रखेंगे, और ये आप इस फुट को इसके साथ कहाँ से मेजर करना है, हमने यहाँ से लेके ये हमारे पास, मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ। सेंटर में ला के हम इसको चेक करते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। तो लेंथ आप जो यहाँ पे हमारी शो की जा रही है वो हमारे पास है 70। तो आप ये देखें कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है, तो ये इसकी लेंथ को शो कर रहा है। किस चीज़ को शो कर रहा है? इसकी लेंथ को, वायर की लेंथ को। और यहाँ पे भी हमने मेजर की तो 0.7 मीटर था, और अगर यहाँ पे भी आप देखो तो 70 मीटर, इसको 100 से डिवाइड करें तो ये भी 0.7 मीटर्स हो जाएगी। तो आपने लेंथ भी देख ली, और यहाँ पे ये भी देख लिया कि आया कि ये हरकत कैसे कर रहा है। और अगर हम इसको, अब हम क्या करते हैं कि इस रूलर को इस तरफ ले जाते हैं। इसके रूलर के बाद जो चीज़ आ रही है वो है हमारे पास स्टॉप वॉच। तो ये जब अब इसने मूवमेंट करनी शुरू कर दी, हम स्टॉप वॉच से अगर नोट करना चाहें तो यहाँ पे स्टॉप वॉच है, वो हमें बता रही है कि जनाब इसकी हरकत कितनी है। वो स्टॉप वॉच से हम इसका टाइम पीरियड भी मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका टाइम पीरियड भी मालूम कर लिया। अगर हम चाहते हैं कि टाइम पीरियड भी मालूम करें तो ये हमारे पास पीरियड्स भी बताएगा कि कितने पीरियड्स हैं। ठीक है, एक पीरियड्स का भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा, तो ये भी हम मालूम कर सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ हम ये देखें कि अगर हम इसकी लेंथ को यहाँ पे बढ़ाना चाहें, ये कम कर रहे हैं, और लेंथ को हम बढ़ा भी सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसकी मास को चाहें तो हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और इसकी मास को हम कम भी कर सकते हैं। देखें यहाँ पे मास कम हो रही है, और इस जगह पे मास जो है वो बढ़ रही है। अब हम चाहें कि ये ग्रेविटेशन हम जो कहाँ पे ले रहे हैं, अगर हम इसको अर्थ पे, मून पे लेना चाहें तो ये पोजीशन होगी। अब इसको मून पे मूवमेंट की बात होगी। अगर हम इसको लेना चाह रहे हैं किस पे, अर्थ पे, तो ये अर्थ पे हो जाएगी। अभी आप देखें कि ये इसकी मोशन ज़्यादा है, और मून के पे मोशन जो है स्लो है, लेकिन पीरियड ज़्यादा है। अगर हम चले जाते हैं जुपिटर पे, तो जुपिटर पे ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा है उसकी ग्रेविटी की वजह से। अगर हम एक्स प्लांट पे चले जाते हैं तो एक्स प्लांट, हमने कोई भी प्लांट, तो इस यहाँ पे आपने देखा कि हम किस तरह जो है वो पेंडुलम के बारे में मुख्तलिफ किस्म का मालूमात हासिल कर सकते हैं। पेंडुलम कैसे मालूम कर सकते हैं, और इसके बाद हम इसके अंदर इसकी वेलोसिटी और इसका टाइम पीरियड
और सब चीज़ें मालूम करते हैं। अगर हम चाहें कि इस पेंडुलम को हम इससे बदल दें, तो आप डबल पेंडुलम लगा दें, तो यहाँ पे आप डबल पेंडुलम भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे सामने हमने और ये हमने शो कर दिया हुआ है क्या, एनर्जी ग्राफ। एनर्जी ग्राफ हम शो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने हमने इसकी थ्योरी पढ़ी, हमने इसका जो है इसके बारे में इसकी सिमुलेशन यूज़ की। अब हम क्या करेंगे कि फर्दर हम मालूम करेंगे कि इसका हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। तो अजीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ चुके होंगे और आप इसको अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।